राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओ माय गॉड, अगेन मैं फंबल कर रही हूँ। मैं किसकी एनर्जी पिक करने लगती हूँ। गॉड का यूनिवर्स। ओके, सो देखिए, अभी स्टार्टिंग में अगर आपका किसी का लोन बहुत हो रहा है, किसी का कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, ये बार बार आ रहा था कि कोई यहाँ पर पैसों के लिए बहुत तंगी चल रही है, या फिर आपके कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोन मतलब कि आपका लोन, जैसे नहीं आप लोन ले लिए हो, बट वो लोन आप अरे एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं आता है मुँह पे, क्या बोले उसको। मतलब लोन आपने ले लिया है, लोन चुकता नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके लोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। या तो फिर अगर ऐसे सिचुएशन है, माय गॉड क्या हो रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, ओके, सो माता महालक्ष्मी आपसे कह रही हैं आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस टाइम पर माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, महालक्ष्मी माता की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आती है आपके लिए। ओके, सो महालक्ष्मी को आपको फ्राइडे के दिन, आज फ्राइडे है, आप आज भी कर सकते हो, नहीं फिर नेक्स्ट फ्राइडे के दिन आप माता महालक्ष्मी को एक शहद की शीशी, ओके, एक बॉटल छोटी सी भी, वो आपके ऊपर है, एक शहद ले लीजिएगा, एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। ओके, एक पान के पत्ते में ना आप थोड़ा सा शहद डाल करके माता महालक्ष्मी के आगे उनको भोग की तरह, ये भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओके, एंड उनको मखाने बहुत पसंद हैं, जो एक मखाने और पान के पत्ते में शहद, और वो डिब्बी ऐसे रख दीजिएगा उनके आगे। ये 3 चीज़ आप उनको भोग पे अर्पित कीजिए और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए आपके जो पैसों की जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट करने के लिए, वो ज़रूर करेंगे। ओके, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये आ रहा है कि आपको ये बताया जाए। सो अगेन मैं महालक्ष्मी का ही आज आपको हीलिंग दूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना शुक्र और मजबूत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, शुक्र और आपका मजबूत होगा तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। सो महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए आप। ओके, श्री गणेशाय नमः, जय महालक्ष्मी। हे विष्णु प्रिय नमस्ते, नमस्तुभ्यं जगद्धात्री आर्तंच, नमस्तुभ्यं समर्थं कुरु निक्षतो, नमो नमस्ते महामाये महालक्ष्मी, नमोस्तुते। हे विष्णु जगर्धते मैं सदा, नमो नमस्ते महामाया श्री महालक्ष्मी। हे विष्णु प्रिय नमस्ते, जगर्धते आतंति, नमस्ते समृद्धं कुरु मे सदा, नमो नमस्ते महामाया श्री पीठे से पूजिते शंख महालक्ष्मी, नमोस्तुते। विष्णु प्रिय नमस्ते, समृद्धं कुरु महामाया श्री पीठ से पूजिते शंख महालक्ष्मी, नमस्ते विष्णु प्रिय नमस्ते जगद्धात्री आर्तंति, नमस्ते समृद्धं महामाया श्री पीठ से पूजिते शंख महालक्ष्मी, विष्णु प्रिय नमस्ते जगद्धात्री आर्तंति, नमस्ते समृद्धं कुरु मे सदा, नमो नमस्ते महामाया श्री पीठ से पूजिते शंख महालक्ष्मी। ओके, चलिए, आप परेशान मत होइए, आपके ऊपर माता की कृपा है। ओके, सो माता स्वयं आपका रास्ता निकालेंगी। सो आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी है। ओके, एंड ज़बरदस्ती ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई हैं, जाने का नाम नहीं ले रही हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन इस थर्ड पार्टी के चलते हुआ है। एंड देखिए, ये थर्ड पार्टी किसी के लिए कोई लव अफेयर हो सकता है, एंड किसी के लिए आपकी कोई कार्मिक फैमिली ही है, आप है जो कि आपके रिश्ते के बीच में कुंडली मार के बैठा है। ओके, सो आज इन थर्ड पार्टी का देखा जाएगा कि ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है, इनको भी थोड़ा सा इनका भी हिसाब लिया जाएगा। एंड अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का इस टाइम पर
क्या सिचुएशन चल रहा है, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, एंड देखिए इस रीडिंग मतलब रीडिंग में ना है तो ये थर्ड पार्टी की रीडिंग, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ओके, सो आपका गुड कर्मा क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो चलिए रीडिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपकी रीडिंग आपके एनर्जी पिक करेंगे। ओके ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए इस समय क्या है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप? जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके दिल में इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है? ओके, क्लैरिफाई द मैजिशियंस, क्लैरिफाई द मैजिशियन। ओके, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, क्लैरिफाई। देखिए अगर ये आपके स्पाउस रहे हैं, ओके, एंड अगर आप हाउस वाइफ रही हो तो इस टाइम पर आई थिंक मतलब आपको इनकी तरफ से पैसे का सपोर्ट अच्छा था। सो इनके ना रहने पे आपकी आई थिंक मतलब फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही, स्ट्रगल्स आ रहा है। ओके, अगर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर ये चाहता है कि ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। ओके, अगर आपका मतलब डाइवोर्स का कुछ सीन चल रहा है तो आप चाहते हो कि ये फाइनेंशियली आपको कस्टडी में आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट इनको आपको किया जाए। ओके, क्योंकि आई थिंक आपको पैसों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो जिसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है आप उस हिसाब से लीजिएगा। जबकि आपको ये पता है कि इस रिश्ते में ना चैलेंजेस बहुत आते हैं। ओके, एंड किसी किसी का मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आपको इनसे कुछ तो फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, या फिर आपकी ये हेल्प करते थे पहले या करती थी, एंड इधर बीच आपको प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी, तो आपको शायद उनसे कुछ तो पैसों का लेन देन है, या फिर इन्होंने आपसे पैसे ले रखे हैं ये नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो पैसों का यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, सो किसी का तो ये चल रहा है, पैसों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, यस, एंड कोई इंसान ना थक चुका है, बिकॉज बार बार ट्रस्ट किया है इस पर्सन पर एंड बार बार धोखा मिला है। ओके, बार बार मतलब किसी की लाइफ में वही सिनेरियो हुआ है, ये आपके एनर्जी में बता रही हूँ। तो कोई यहाँ इंसान यहाँ पर थक चुका है, अब अपनी तरफ से कोई मतलब अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहता है, किसी ने तो गिव अप कर दिया है, ईश्वर पर सौंप दिया है। क्योंकि कोई इंसान है जिसको बार बार अकेन रिपीट एंड रिपीट धोखा दिया है इस इंसान ने, आपके इस पार्टनर ने। ओके, सो कोई इंसान थक चुका है, एकदम डिप्रेस्ड हो गया है, पर हताश हो चुका है, निराश हो चुका है इनकी तरफ से। ओके, यस, एंड किसी का देखिए, किसी का मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पर ना अब आप वो पहले वाला जो पैशन था ना अभी वो नहीं रह गया। अब आप भी ना मतलब कि ठीक है, जैसे ये थे ना, बहुत केयर नहीं करना, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करना, इतना ज़्यादा सोचना नहीं, इतना ज़्यादा मतलब कि टेंशन नहीं लेना इनके लिए, तो कोई इस एनर्जी में आ गया है कि अब आप भी फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो इनको, बहुत परवाह नहीं है आपको भी इनकी। ओके, बट यू नो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज द मैजिशियंस का जो कार्ड आया था ना, ये कार्ड मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला है। देखिए कोई इंसान यहाँ पर ना रिपीट एंड रिपीट बार बार पास्ट की चीज़ें सोच रहा है। ओके, कि इस इंसान ने कैसे हार्ट ब्रेक किया, कैसे आपको अकेला छोड़ दिया, आपको समझा नहीं, थर्ड पार्टी के लिए आपको डिच कर दिया, आपसे दूरी बना ली, है ना, सबको अटैच कर दिया। आप ये जो नेगेटिविटी सोच रहे हो ना, इसीलिए
आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड जो होता है ना, ये भी शो करता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आप मैनिफेस्ट क्या कर ले रहे हो, यू नो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिव चीज़ें। बिकॉज क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड्स आए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिविटी। सो आप अगर बार बार नेगेटिव ही सोच रहे हो ना इनको लेकर के, कि कैसे इसने धोखा दिया था, है ना, कैसे मुझे नीचा दिखाया था उसके लिए, कैसे मेरा हक उसे दिया था, ये जो चीज़ें आप बार बार सोच रहे हो, है ना, एक हैवी एनर्जी में जो बार बार आप सोच रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इसीलिए इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सो आपको नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए भी आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ये धोखा देता है, ये धोखा ही देगा। एंड आप उसी चीज़ को सोचते रहते हो, कैसे धोखा दिया था, पास्ट में क्या किया था। और जब आप कोई चीज़ को 24 घंटा मनन करते रहोगे, सोचते रहोगे ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी। ओके, सो इसीलिए आपसे मना किया जा रहा है कि पास्ट की जो बातें हो चुकी है ना, उसे लेट गो करो। ओके, आपको इनको एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, वो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। बट आप इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, अपना माइंड पॉजिटिव करो, कहीं किसी और जगह डिस्ट्रैक्ट हो थोड़ा सा इनसे। इनके जो टॉक्सिक व्यवहार आपके लिए रहा है, जो आपके साथ इन्होंने किया है गलत, उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो। बिकॉज ना चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ले रहे हो। एंड मैं सच बताऊं तो कोई इंसान यहाँ पर ना अपनी जिद में आ गया है। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं आपसे बता रही हूँ ना कि बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही है। जो आपकी होगी आप उसे लीजिएगा, और जो आपकी नहीं है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जिसकी होगी वो खुद ही समझ जाएगा। कोई इंसान यहाँ पर एग्रेशन में आ गया है। ओके, कोई इंसान की ईगो ट्रिगर हो गई है आपके पार्टनर के चलते। तो कोई इंसान अब इस जिद में आ गया है कि इस बंदी या इस बंदे के ऊपर जीत हासिल करके रहेंगे। सो अगर आप स्पेल भी कर रहे हो तो डोंट मत करो, क्योंकि अगर डेफिनेटली अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर आपने स्पेल किए तो वो स्पेल इन पर कुछ वर्क नहीं करेंगे, वो बैकफायर दे देंगे आपको। एंड आपका यूनियन और डिलेज हो जाएगा फिर। ओके, आपके ये पार्टनर आपसे और दूर हो जाएंगे। सो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका और आपके पार्टनर कनेक्शन किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप स्पेशली ट्विन फ्लेम कलेक्शन में हो, तो आपको बिल्कुल से मना किया जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए स्पेल्स वगैरह नहीं करने हैं, बिकॉज ये बैकफायर दे देंगे आपको। सो मुझे शक था इस कार्ड पर, ओके, कि कोई स्पेल्स वगैरह कर रहा है, कोई जादू क्रिएट कर रहा है अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, बट ये बैकफायर दे देंगे आपको। आप इस ये हाल से बाहर निकल नहीं पाओगे, बिकॉज ये कर्मा फिर चलता ही रहेगा। ओके, सो जो चीज़ हो रहा है उसको इजली वे में होने दो, क्योंकि आप अगर किसी जर्नी में हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कार्मिक आते ही हैं। आप कार्मिक लेसन लेना ही पड़ेगा, कार्मिक से कॉट कट होना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का रीयूनियन हो पाएगा। ओके, सो किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पर ना अब जीत हासिल करना चाहता है अपने पार्टनर के ऊपर। यस, कोई जिद में आ गया है कि अब तो इसको नचाऊंगी या नचाऊंगा अपने पीछे। ये छोड़ दो, मत करो ये सब। ओके, जो सहज में मिल जाए वही आपका है। जिसे छीनना पड़े, जिसके लिए लड़ना पड़े, वो आपका नहीं है फिर, है ना। सो चलिए आप देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, क्या बताना चाहते हैं। यस, फर्स्ट देखिए, रिग्रेट तो है आपके पार्टनर को। ओके, आपके साथ अगर इन्होंने कुछ चीटिंग वगैरह की है,
या आपको चूज़ नहीं किया है, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, मिसबिहेव भी किया है, मतलब कि कुछ ऐसा बोल दिया है कि आपका दिल टूट गया है, तो इस चीज़ का रिग्रेट है इनको। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के ये किसी और रिश्ते में गए हैं ना, तो ये वहाँ पर इस टाइम पर फोकस नहीं है इनका। इनका पूरा फोकस आपके ही ऊपर है। ओके, ये उसी एनर्जी में है कि आपके साथ जो गलत किया था। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, हैवी स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि अब इस रिश्तों में बैलेंस हो जाए, जो भी कड़वाहट हुई है ना वो दूर दूर हो जाए। ये आपसे मतलब बात करना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर डेफिनेटली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, एंड ये आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब कि मैरिज मटेरियल समझते हैं। अच्छा स्पाउस, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ। ओके, यस। देखिए अब ये ना, इनका वो वाला हाल नहीं है कि बस ये 4 दिन के लिए आए और फिर मौज मस्ती करके वापस हो गए। उस एनर्जी में ये नहीं आ रहे हैं इस बार ना। ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए, बिकॉज ये आपको ना बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में आप कुछ तो कर रहे हो जो आप इनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ये मैं आपको बता दूं, आपके जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पर आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। बहुत ही हम चौड़ों के बता रहे हैं, ये तो मेरी बंदी है, ये तो मेरा बंदा है। आप ऐसा कुछ तो कर रहे हो। ये बहुत सराहना कर रहे हैं आपकी, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए आपको। यस, प्राउड फील कर रहे हैं ये आपको लेकर के। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप, आई थिंक मुझे ये क्यों आ रहा है कि इनको भड़काया गया था आपके खिलाफ। आपके खिलाफ वो बातें बोली गई थी जो आप रियल में नहीं हो। सो अभी इनको जस्टिस करना है आपके साथ। इनको ये तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ गलत हो गया है, गलत किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, इनके इमोशंस तो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर ना, एकदम जैसे कि ये ना रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर आपके सामने अगर आते हैं ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही प्यार हो रहा है इनका, है ना, कुछ अलग ही, मतलब बहुत ही डीप फीलिंग है इनकी इस टाइम पर आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। माइकल प्लीज बताइए। वाओ, टर्निंग यू बैक, ये आपका वेट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। सो ये एक इशारा चाह रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि एक बार वापस आ जाओ। ठीक है, देखिए ये आपका पीछे मुड़ के देखने का वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक बार देख लो। ये वेट कर रहे हैं आपका। यस, हैवी हैवी एंग्जाइटी हो रही है इनको इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा। यस, बहुत डिप्रेशन हो रहा है इनको, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी आया था स्टॉकिंग की एनर्जी। सो फेक अकाउंट से आपको स्टॉक किया जा रहा है। ओके, आपके आप क्या स्टेटस लगा रहे हो, क्या डीपी लगा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, इनको सारी डिटेल्स पता है आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इनको फ़र्क नहीं है, या फिर इनको तो पड़ी ही नहीं है, नहीं, इनको बहुत पड़ी है। ये छिप छिप के आपकी पूरी खबर रखते हैं। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये रीडिंग तो ले रहे हैं आपके ऊपर। जैसे या तो फिर ये आपके ऊपर टैरो कार्ड्स रीडिंग ले रहे हैं, किसी को हायर किया है टैरो रीडर को, या फिर ये खुद रीडिंग देख रहे हैं। ऐसे आपकी तरह ये भी आपको देख रहे हैं रीडिंग आपके लिए। यस, डेफिनेटली मैंने बोला था ना कि इनको भड़काया गया था। किसी ने मनगढ़ंत कहानी बताई थी आपके खिलाफ इनको, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ठीक है, किसी ने अफवाहें फैलाई थी, इनको डाउट्स क्रिएट कर दिया था आपको लेकर के। ये उनकी बातों में आए हैं, किसी की बातों में तो ये आए हैं। यस, किसी ने आपको चालबाज बताया कि आप एक षड्यंत्रकारी, एक चालबाज इंसान हो, मैनिपुलेटर हो, झूठे इंसान हो। ठीक है, आपके बारे में बहुत गलत गलत बताया गया था इनको, एंड इन्होंने बिलीव भी कर लिया था, जिसने भी बताया हो इनको। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत कर दिया इन्होंने,
इनको आपको भी परखना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। किसी और के कहने पर ये आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं। इनको इस चीज़ का रिग्रेट है इस टाइम पर। ओके, थैंक यू। यस, आई मिस यू। यस, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ये ना डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। ओ वाओ, से किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को फाइनली गुड बाय बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, आपके जो पार्टनर है ये इस टाइम पर पूरा फोकस आपका है। यहाँ मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे पीछे भाग रही है। रुको, कहाँ जा रहा है, रुक। एंड आपके पार्टनर, अरे तू जा रहे बाबा, आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं। एंड आप बोल रहे हो जय राम जी की, प्लीज़ जाने दो मुझे, लेट मी गो नाउ। ये सिनेरियो चल रहा है, आपके पार्टनर भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से, फाइनली गुड बाय बोल रहे हैं थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर। ओके, यस। ओहो, देखिए थर्ड पार्टी को इन्होंने उल्टा लटका दिया है। ओके, इन्होंने थर्ड पार्टी को हैंग कर दिया इस टाइम पर। देखिए क्लोजर नहीं दिया है उधर भी, ठीक है, नो कांटेक्ट कर दिया है थर्ड पार्टी को। यस, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया है इस टाइम पर, थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया है आपके पार्टनर। डेफिनेटली ये कार्ड्स बोल रहे हैं थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी इनसे कांटेक्ट करने के लिए परेशान है, बट इन्होंने नो कांटेक्ट कर दिया इस टाइम पर। आई थिंक इन्होंने ब्लॉक्ड भी किया है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इन तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही हैं, बट इन्होंने ब्लॉक्ड किया है एंड आपने इनको ब्लॉक्ड किया है। इन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लॉक्ड किया है एंड आपने इनको ब्लॉक्ड किया है। आपके पास डेफिनेटली ये किसी भी फेक कॉल से फ़ोन कर रहे हैं। ओके, आपकी वॉइस सुनी जा रही है। देखिए आपके पार्टनर ना आपके पास अगर आते हैं ना, ओ माय गॉड, ये देखिए फीलिंग्स इनकी इस टाइम पर क्या हो रही है। फाइनली आई लव यू, ये आपसे बोलना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके लिए टोटली पागल हो रहे हैं, बट क्योंकि शायद आपकी तरफ से ना इनको कुछ मिल नहीं रहा है, क्लू नहीं मिल रहा, कुछ हिंट्स नहीं मिल रहा, तो इन्हें गुस्सा भी आ रही है। कभी प्यार, कभी नफरत, कभी गुस्सा, कभी प्यार, ऐसे ही चल रहा है इनकी तरफ से। फीलिंग्स तो है बंदी में आपके लिए, प्यार तो है अभी भी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है। यस, देखिए ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं इस टाइम पर। इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है कहीं ना कहीं। इस टाइम पर इनकी हीलिंग चल रही है, ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। डेफिनेटली अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि ये आई थिंक थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया था आपके खिलाफ। ये जो कार्ड आ रहा है ना, इस कार्ड ने साफ से शो किया है कि थर्ड पार्टी ने ना आपके खिलाफ बहुत झूठी अफवाहें बताई हैं इनको भाई, बहुत झूठी अफवाहें बताई हैं आपके बारे में, मतलब कुछ अच्छा बोला ही नहीं है इनको। एंड ये ना आ गए उनकी बातों में। यस, नॉट हैप्पी, ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है इस टाइम पर। इनकी लाइफ में ना जो भी सिचुएशन चल रही है ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है, या फिर ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी की हरकतों से ये हैप्पी नहीं है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। यस, आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा मतलब ठेंगा सा दिखा रहे हैं, पता है उनको, मतलब कि ऐसा दिखा रहा है ना जैसे थर्ड पार्टी का कॉल आ रहा है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये उनको बिजी दिखला रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, प्लीज़ कॉल मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ओके, ये इग्नोर कर रहे हैं, टोटल थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। एंड अगर ये आपको दिखा रहे हैं
कि आई एम टू बिज़ी। सो ये फेक है, ये कोई बिज़ी नहीं है, बट ये मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत चेस कर रहे हैं आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से, पीछा छुड़ा रहे हैं। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी है ना जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल से छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, यस, किसी किसी के पार्टनर अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, ड्रिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की, बात नहीं हो रही है आपसे, ये हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, एडिक्शन हो रहा है इनको ड्रिंकिंग का। अगर ये नहीं करते थे तो इधर ये ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है इनकी, ये कार्मिक महिला है। ओके, ये किस तरीके से इसने नाइफ अपने जीभ से काट रही है ना, ये अपने जीभ में चाकू से काट रही है, तो ये कर्मों का बंधन है इनके साथ। ओके, टॉक्सिक लाइफ स्टाइल, ओ माय गॉड, ओ अगेन ड्रिंकिंग। आपके पार्टनर ना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये ना टॉक्सिक हो रही है इनकी लाइफ स्टाइल, या फिर ये बहुत ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक पीपल हैं, हो ना। और मतलब क्लब जाना, पार्टीज करना, और आप समझ सकते हो जितनी भी नेगेटिविटीज़ चीज़ें हैं ना, टॉक्सिक लाइफ स्टाइल आप समझ लो क्या हो सकती हैं। सो ड्रिंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा, टू मच ड्रिंकिंग चल रही है पार्टनर के आपके। ओके, एंड ये देखिए, ये ना ये जो है ना, ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये इनकी कार्मिक है, एंड बैड कर्मा है इनके साथ। इनका एक कार्मिक टाइज है, एक सोल टाई होता है ना, सोलमेट वाला, इनका कार्मिक टाई है थर्ड पार्टी से। इसीलिए ना, मतलब जैसे होता नहीं है, थर्ड पार्टी जाने का नाम इसीलिए नहीं ले रही है क्योंकि बहुत ह्यूज कर्मा है पास्ट लाइफ का इनके साथ थर्ड पार्टी का। ओके, थर्ड पार्टी समझ, जिनका सर का बाल नोच ले, ऐसा कर्मा है थर्ड पार्टी का इनके साथ। ये देखिए कार्मिक लेसन, माय गॉड, देखिए कार्ड्स कैसे बता रहे हैं। ये कार्ड्स आया है कार्मिक का, ये कार्मिक लेसन का, आपके पार्टनर का इस टाइम पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ टोटल इनका कर्मा है, वहाँ पे इनका इस टाइम पर अभी इनका कार्मिक लेसन स्टार्ट हो चुका है। सो थर्ड पार्टी और इनके बीच में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक दूसरे के बाल नोचना, लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा हो रही हैं इन दोनों के बीच में, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, थर्ड पार्टी है जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, इनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बहुत ही हैवी कर्मा है इनका थर्ड पार्टी के साथ। ओके, बट इस टाइम पर आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। ओके, बिकॉज ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। और क्या बताना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच। ओहो, टू लेट। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके पास आने में बहुत देर कर दी है, शायद अब बहुत लेट हो गई है, शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो अब, शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इनको इस चीज़ का भी डर लग रहा है क्योंकि टू लेट, बहुत देर हो गई है। ठीक है, बट देख आपके पार्टनर ना आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, मेमोरीज, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या फिर इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ रखी है, गैलरीज में सेव करके रखी है, या फिर आपकी आईडी चेक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को अगेन देख रहे हैं आपके पार्टनर, मिस कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए पल। लीगल मैटर, यस, देखिए आपके पार्टनर का किसी का तो कुछ लीगल मैटर भी चल रहा है, हो सकता है इनके कुछ फैमिली वगैरह कुछ मैटर चल रहा हो, उसमें भी इस टाइम पर ये काफ़ी फंसे हुए दिख रहे हैं, कुछ डाइवोर्स का भी सीन चल रहा है, तो ये आई थिंक थर्ड पार्टी इनको डाइवोर्स नहीं देना चाहती। ओके, सेपरेट नहीं होना चाहती हैं थर्ड पार्टी इनसे, कुछ तो मैटर इनका चल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है चाइल्ड सपोर्ट, आई थिंक कि कोई थर्ड पार्टी शायद इनको ब्लैकमेल कर रही है।
किसी थर्ड पार्टी ने इनको ब्लैकमेल किया है किसी चाइल्ड के चलते। ओके, ये इसलिए भी परेशान हो रहे हैं आई थिंक। यस। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। डेफिनेटली आप डिवाइन फेमिनाइन हैं एंड ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। इसीलिए इस रिश्ते में इतना पेनफुल सिचुएशन है एंड इसीलिए ये जो कार्मिक है ना, ये बहुत हैवी कर्मा है कार्मिक के साथ। देखिए, मैंने अभी बोला ना कि जब आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हो तो बहुत पेनफुल स्थिति रहती ही है, कार्मिक आते ही हैं, क्योंकि जब तक हमारे कर्मा नहीं हटे, मतलब रिलीज होंगे कार्मिक से, जब तक हम कार्मिक से कॉट कट नहीं होगा पूरी तरीके से, उनसे हमारा कर्मा ख़त्म नहीं होगा, तब तक रियूनियन नहीं होता, मिलन नहीं होता। एंड किसी किसी की तो पूरी जीवन निकल जाता है, रियूनियन नहीं होता, मिलन नहीं होता ट्विन फ्लेम का। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कार्मिक से बैगेजेस ही नहीं ख़त्म हो पाते हैं। ओके, सो ये डेफिनेटली ये आपके मैस्कुलाइन है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। यस, ये आपके लिए ही बने हैं। ये आप दोनों एक जिस्म दो जान हो। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो, अगर आप महिला देख रही हो तो डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। एंड अगर आपकी ये पार्टनर मेल है तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर ये लेडीज़ हैं तो डिवाइन फेमिनाइन है। ओके, यस। इनको नींद नहीं आ रही इस टाइम पर, इनको बहुत डर लग रहा है इस टाइम पर, आपको खो देने का डर बहुत है इनको ऐसा लग रहा है कि देर बहुत हो गई, कैसे जाऊं, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने इनको ना चूज करके किसी और को तो चूज नहीं कर दिया। यस, बहुत ज़्यादा इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। रात में, स्पेशली रात में जब ये सोने जाते हैं ना, तो इनका दिमाग शांति नहीं होता है, इनको एक डर सता रहा है कि कहीं आपने किसी और को तो चूज नहीं कर लिया। यस, आपके पार्टनर ने पूरे तरीके से घोस्ट कर दिया है थर्ड पार्टी को, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है वह, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड। थर्ड पार्टी इस टाइम पे मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पागल हो रही है थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी का क्या हाल है प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी का क्या हाल है इस टाइम पर। थर्ड पार्टी किस एनर्जी में है इनके पार्टनर को लेकर के। यस, देखिए आपके पार्टनर ने बैकस्टैपिंग की है, थर्ड पार्टी को इस टाइम पर टोटल डिस्कनेक्ट किया है। थर्ड पार्टी पेन, चीटिंग, डिसेप्शंस, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। ओके, इन्होंने हार नहीं मानी है। ये इस टाइम पर ये फील कर रही हैं कि ये हार चुकी हैं, ये हार गई हैं। मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको डिच कर रहे हैं आपके लिए। तो ये ना माइंड गेम चल रहा है इनका। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज़ को कि आपके पार्टनर इनको छोड़ के आपके पास जाएं। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ये करप्ट इंसान है, पैसों की ये बंदी है, बंदा लालची है, ठीक है। मतलब पैसों की हेरा फेरी करते रहना आपसे, पार्टनर से भी आई थिंक इसके पैसे से, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ आपके पार्टनर जिसने कुछ पैसे लिए या फिर आपके पार्टनर ने इनसे पैसे, कुछ पैसों का हेरफेर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बैड क्रेडिट, ये क्रेडिट कार्ड्स का कुछ यहाँ पर आ रहा है, कुछ तो हेरा फेरी हो रही है, या तो ये कुछ आपके पार्टनर का लंबा घोटाला करने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर ने इनको कुछ शेयर करके रखा है तो ये कुछ घोटाला करेंगी, और गुस्से में, चिढ़ में कि आपके पास कैसे गए। ओ माय गॉड, देख रहे हो थर्ड पार्टी का हाल, आग जल रही है थर्ड पार्टी के अंदर, फायर स्टॉर्म, आग का तूफान आ रहा है थर्ड पार्टी के अंदर। आपके पार्टनर इनको प्रायोरिटी ना दे करके आपकी तरफ फोकस्ड हो रहे हैं। देखिए ये टोटल कर्मा है, थर्ड पार्टी को इनका कर्मा मिल रहा है, कर्मा
ड्रामा, जो ड्रामा इसने क्रिएट किया था आप दोनों के बीच में, ये ड्रामा इनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। एंडिंग, रिश्ता एंड हुआ है, लॉस, मेंटल हो रही हैं, पागल हो रही हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं थर्ड पार्टी। आप इस कार्ड्स को देख के समझ सकते हो कि क्या एनर्जी है ये। ज्वालामुखी फूट रही है थर्ड पार्टी के अंदर। कुछ तो रिग्रेट है थर्ड पार्टी को। रिग्रेट ये है कि कैसे जा सकते हैं आपके पार्टनर आपके पास। देखिए, रिग्रेट ये है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन। मैसिव रिग्रेट, ओ माय गॉड। आप समझो इस चीज को, ओके। आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन है एंड आप डिवाइन फेमिनाइन है, ओके। यू आर डिवाइन फेमिनाइन एंड आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन है, यस। एंड इनको इसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये दोनों कैसे मिल रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का रियूनियन हो गया तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि जब आप दोनों एक होते हो ना, तो जब कोई एक आत्मा, आपका जिस्म अलग है लेकिन आत्मा एक है। अब एक आत्मा का एक हिस्सा इधर है, एक इधर है। दोनों आत्मा जब मिलती हैं, जब वो एक होती हैं, पूर्ण होती हैं, तो वो शिव शक्ति बनती हैं। वो बहुत पावरफुल कपल हो जाते हैं। इन्हें पता है कि इनकी छुट्टी होने वाली है, ओके। और इनकी कुछ बेवकूफ़ियों के चलते ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। ये आपके पार्टनर से ना खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करती हैं, या फिर इनको ये गलतफहमी है कि ये डिवाइन फेमिनाइन है। छोटे लोग कभी डिवाइन फेमिनाइन नहीं होते। आई एम सो सॉरी। जो किसी का पार्टनर चोरी करते हैं ना, जो किसी का पार्टनर छीनते हैं, जानने के बाद भी चोरी करते हैं, अपना बना के उसको, देखिए ना, आपके पार्टनर को ये ऐसे ऐसे बांध के रखना चाहती हैं। ये देखिए, आपके पार्टनर को ये हथकड़ी लगा करके रखना चाहती हैं, टग कस के पकड़ के रखना चाहती हैं आपके पार्टनर को। जाके आपके पास तो स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन आपके पास तो बिल्कुल आने नहीं देना चाहती हैं ये, ओके। उनका सर फट रहा है इस टाइम पर। थर्ड पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी पागल हुई जा रही हैं। एंड इनको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये डिवाइन फेमिनाइन है। असल में ये कार्मिक है, क्योंकि कार्ड्स ने एकदम ओपन अप करके भेजा है कि ये कार्मिक है, कार्मिक बॉन्ड है एंड कर्मा चल रहा है आपके पार्टनर का इनके साथ, जो कि आपके पार्टनर का कर्मा को काफ़ी हद तक इनसे हटा है, मतलब पूरा हुआ है। आपके पार्टनर इसलिए वापस आ रहे हैं आपके पास, बट कार्मिक है जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, आपके पार्टनर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, ओके। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के एनर्जी में हो जाएंगी कार्मिक, बहुत ज़्यादा। बिकॉज इनको ना ये सब्र नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास चले जाएं। यस, माय गॉड, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। इट्स ए ट्विन फ्लेम जर्नी। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन है एंड ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो ये कार्मिक है, इनको जाना ही पड़ेगा, ओके। ये चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, कितने ही रोध हो लें, इनको जाना ही पड़ेगा। आप जो लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं उनके बीच में कार्मिक लोग आते हैं, बट टिकने के लिए नहीं आते हैं, जाने के लिए आते हैं, ओके। और अगर थर्ड पार्टी नहीं जाती हैं तो फिर इनको लेसन देते हैं यूनिवर्स। यस, बहुत एटीट्यूडी है थर्ड पार्टी, बहुत घमंडी है, बहुत प्राउडी है। इनका ये रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होनी चाहिए। सेल्फिश हैं ये, स्टबर्न है, प्राउड बहुत है, ईगो है, गुस्सा बहुत है। हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरे कहने के अनुसार होनी चाहिए। ये आपके पार्टनर को भी ना अपने अकॉर्डिंग ही ना जाना चाहती थी, ओके। बट देखिए, जब तक कर्मा होता है ना तभी तक इंसान नाचता है, उसके बाद नहीं नाचता। डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना चाइल्डहुड ट्रॉमा देना चाहती हैं, या फिर ये किसी माय गॉड, थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को फंसाना चाहती हैं, ओके।
थर्ड पार्टी आपको डेफिनेटली आपके पार्टनर को फंसाना चाहती हैं, ओके। या फिर आपके पार्टनर ने डेफिनेटली, मतलब कि अगर आपके पार्टनर का देखिए ये जर्नल रीडिंग है, अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हुई हैं तो ये बेबी के नाम पर इनको इमोशनल फंसा रही हैं, ठीक है, इनको फंसा के रखना चाहती, नहीं तो ये प्रेगनेंसी चाहती हैं, ट्रैप्ड करके रखना चाहती हैं आपके पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि बच्चे के जरिए आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ओके। यस, ये देखिए फीलिंग लाइक सिट, मतलब आपके पार्टनर कैसे निकल रहे हैं इनके हाथ से, इनको समझ नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी को। ओ माय गॉड, देखिए आपके पार्टनर ने इनको जो रिंग पहनाई थी ना इनके हाथ में वापस दे दी है, एंड आपके पार्टनर आपको पकड़ रहे हैं, आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। और ये सेपरेशन इस बंदी या बंदे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी के मैं लिटरली बता रही हूँ ना, थर्ड पार्टी को बहुत आग लग रही है, बहुत आग लग रही है, ओके। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी में क्या ही बोलूँ, आप खुद पढ़ सकते हो। ये आपके पार्टनर से ना इनको हैवी एडिक्शन है, ओके। ये एडिक्टेड है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। यस, ये कार्ड मेरे माइंड में था, सीरियसली ये कार्ड मेरे माइंड में था, ओके। साइको है थर्ड पार्टी, क्रेजी है, ऑब्सेस्ड है, वांट लेट को, जाने ही नहीं देना चाहती, ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर से। माय गॉड, आपको बिलीव नहीं होगा, ये कार्ड्स मेरे मन में था थर्ड पार्टी के लिए, ओके। इट्स ए यस कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी मतलब ये थर्ड पार्टी का बहुत बैड कर्म है। आपके पार्टनर को आपसे इन्होंने जानबूझ के दूर रखा है, ओके। आने वाले टाइम पर जो थर्ड पार्टी है ना, इनके दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा। होता है ना, एक जो डोर होती है ना जो एक दूसरे को बना के रखती है, एक अटैचमेंट होता है, दिल से अटैचमेंट होता है, तार जिसको बोलते हैं, दिल का तार जुड़ा रहता है, इनका वो तार डिस्कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स। इन लोगों का ना नो स्ट्रिंग्स, कोई मेल ही नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पर ये लोग टोटल डिस्कनेक्ट होंगे, ओके। इनका फ्यूचर क्या है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर का? फ्यूनरल, ओके, अंतिम संस्कार, द एंड। इस रिश्ते का द एंड हो रहा है, ओके, फाइनल। ये इस रिश्ते का फ्यूचर है। नो स्ट्रिंग्स, कोई रिश्ता इनका नहीं जुड़ा, मतलब आपस से दिल का ही कनेक्शन टूटने वाला है। ये रिश्ता डेड एंड होगा, ख़त्म होगा। अंतिम संस्कार का कार्ड आया है इस रिश्ते के लिए। फेड अप हो जाएंगे आपके पार्टनर पूरी तरीके से, ओके। थर्ड पार्टी की जो हरकतें हैं ना, बिकॉज ये साइको हैं, ओके, ये साइको हैं थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर इनको रेसिस्ट ही नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम पर, ओके। बहुत हैवी एनर्जी है, मतलब एक होता नहीं है, एक मतलब पागल जैसे इंसान, ये वही इंसान होते हैं जो गोली मार देते हैं। साइको है थर्ड पार्टी, यस। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई सपना देखा था आपके पार्टनर के साथ, एक हैप्पी फैमिली का। ये सब द एंड हो रहा है, ओके। एंड दिस इज आपके पार्टनर, ये कर्मा है थर्ड पार्टी का, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जानबूझ के ट्रैप्ड करके रखा था आपके पार्टनर को, आपके पास आने नहीं दिया, आपके रियूनियन में डिलेस क्रिएट की हैं थर्ड पार्टी ने, ओके। एंड जानबूझ के, क्योंकि ये आपके पार्टनर से हाईली ऑब्सेस्ड हैं, ये आपके पार्टनर को नहीं जाने देना चाहती, एंड बहुत प्राउडी हैं आपसे। इनको बहुत बहुत खुन्नस है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन, इस कार्मिक को आपसे बहुत बहुत खुन्नस है, ओके। यस, मतलब आपके पास नहीं जाना चाहिए, आपके पार्टनर आपके पास नहीं आने चाहिए। इस चीज़ का इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होती है ये बात कि आपके पास अगर चले गए ना तो इनकी ईगो टूट जाएगी, ओके। आई थिंक ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी हैं,
बिकॉज माई वे का ये कार्ड शो कर रहा है ना कि इनको ना लोगों को बस अपने अकॉर्डिंग चलाना बहुत आता है, अपनी बातें मनवाना, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना, दूसरों को कुछ नहीं समझना। यस, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू। आपके पार्टनर फ्री हो रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। कहाँ था ये कार्ड? यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये देखो, ये आप और आपके पार्टनर हो जो कि आगे चल रहे हो, एंड ये थर्ड पार्टी है जो कि उधर की तरफ जा रही हैं। सो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डेफिनेटली मूव ऑन हो रहे हैं, कंफर्मेशन है ये। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से फाइनली जा रही हैं, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज ये थर्ड कर्मा है थर्ड पार्टी का। एंड कोई तो थर्ड पार्टी, कुछ तो कोई पुलिस स्टेशन भी जा सकता है किसी चीज़ के लिए। ओके, ये कुछ तो ऐसा कुछ कांड, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना पैसों का बहुत हेर फेर दिख रहा है, कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का कुछ तो हेर फेर, कुछ बहुत ह्यूज हेर फेर होगा आपकी। ये थर्ड पार्टी कुछ तो है, कोई पुलिस स्टेशन जा सकता है। ओके, एडिक्शन है इनका आपके पार्टनर के साथ, वन नाइट स्टे, जिसको हम बोल सकते हैं लव से ज़्यादा लस्ट है यहाँ। ये थर्ड पार्टी लस्टी हैं। ओके, प्यार कम है, ठीक है, पा लेना ज़्यादा है, हवस है थर्ड पार्टी को। बहुत बुरा कर्मा आ रहा है थर्ड पार्टी का। रो रही है सर पे हाथ रख के ये, बिकॉज इन्होंने जानबूझ के आपके पार्टनर को कस के बांध के रखा था अपने पास। ये अच्छे से जानती हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही हैं। ओके, एंड इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो किया है, क्योंकि जो प्यार मुझे आपके पार्टनर का और आपका दिख रहा है ना, उसमें इनका अचानक से बीच में ये कूदी हैं। एंड आपके पार्टनर देखिए, आप कितना बहलाया फुसलाया इसने आपके पार्टनर को, कितना भड़काया है आपके खिलाफ। एंड आपके पार्टनर बेवकूफ़ हैं, क्यों ऐसे लोगों के कहने पे आते हैं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? मैं सच बोलूं, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मैं क्या बोलूं कि ये आपके पार्टनर से क्या चाहती हैं। आप बस इतना समझ लो, प्रेम नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर मैं क्या ही बताऊं, एडिक्शन है इनको आपके पार्टनर का, नशा है। एंड ये ना आपकी कॉपी कैट है ये थर्ड पार्टी, डिवाइन फेमिनाइन, ये आपकी कॉपी करती हैं। यस, आपकी तरह दिखना, आपकी तरह हरकतें करना आपके पार्टनर को समझ में आता है। यूनिवर्स इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं। ओके, ये जो बार बार थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कूद रही थी ना, इनका साइकिल क्लोज कर रहे हैं यूनिवर्स, प्रॉपर क्लोज कर रहे हैं। क्लोजिंग द साइकिल का कार्ड आया है। ओके, एंड फाइनली आपके लिए जो कार्ड आया है, मैरिज। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। ओके, यस, एंड ये तभी हो पाया है जब आपने ये सेल्फ लव किया है। ओके, अगर आप नहीं कर रहे हो सेल्फ लव, तो आप सेल्फ लव करना शुरू करो, स्टार्ट करो, तभी ये सिचुएशन बहुत जल्द आएगी आपकी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स लाइफ में ब्लेसिंग क्या है, इनके गुड कर्मा क्या है, इनके गुड कर्मा की ब्लेसिंग क्या है इनको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, आपके पार्टनर डेफिनेट बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। ओके, एक प्यारा सा आई लव यू लिख के भेजने वाले हैं, आई मिस यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक यू, कुछ तो लव मैसेज टाइप करने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज मिलने वाला है। ओके, आपने बहुत वेट कर लिया है इनका, अगर आप चाहते हो तो। ओके, यस, रोमांस, ठीक है, आपका गुड कर्मा आपके पार्टनर को आपके झोली में डाला जा रहा है। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपके पार्टनर आपको लव मैसेज करने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे इस टाइम पर। एंड कुछ कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए। ओके, ये आपके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, ये आपसे, मतलब कि आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ही बेकरार हो रहे हैं आपके लिए। ओके,
इनका पागलपन बढ़ रहा है आपको लेकर के, थर्ड पार्टी इनको लेके पागल हो रही है और ये आपको लेके पागल हो रहे हैं। यही होता है, कर्मा ऐसे ही जवाब देता है। ठीक है, किसी का पार्टनर कोई छीन के बहुत दिन तक रख नहीं सकता। ईश्वर भी तो बैठा है दिखाने के लिए, सबक दिखा दिया सबक थर्ड पार्टी को। यस, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं ट्रैवलिंग करके। ओके, कार वगैरह से भी आ सकते हैं ये, अगर ये कहीं बाहर हैं तो जहाँ पर भी हैं, डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, ये ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। एंड ये बैड न्यूज़ है थर्ड पार्टी के लिए कि फाइनली मेरा बंदा बंदी नहीं, चोटों का बंदा बंदी नहीं होता, ये जा रहे हैं। ओके, यस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए इनकी ब्लेसिंग क्या है, इनके गुड कर्मा की। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। यस, सो देखिए आपके लिए जो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स दे रहे हैं एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड्स हैं गार्जियन एंजल्स। एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, आप हाई पावर प्रोटेक्शन में हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, लेट गो ऑफ योर वरीज। अगर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता है, हाँ, कोई आप टेंशन लेके बैठे हो, सब रिमूव करो, रिलीज करो, सब हटाओ दिमाग से, टेंशन फ्री हो जाओ। बिकॉज आप गार्जियन एंजल्स आपके इस टाइम पर सपोर्ट कर रही हैं, वो आपकी हेल्प कर रही हैं। ओके, यस, लव लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। किसी किसी का मुझे रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। यस, आपसे बोला जा रहा है कि अगर पैसों की भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी सॉर्ट आउट होने वाली है। ओके, यस, थैंक यू सो मच एंजल्स। सरप्राइज आ रहा है आपके लिए, एंड कुछ तो सरप्राइज यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है। बी रेडी फॉर चेंज। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आपके पास आ रहा है। एंड ये सरप्राइज जब आपको मिलेगा ना, सो ये देखिए ये कार्ड कितना मिल रहा है, मैच कर रहा है, आपको दिख रहा है। ये यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। एंड अगर आपका बर्थडे भी है तो थैंक यू, अरे सॉरी, हैप्पी बर्थडे। आपके बर्थडे में भी आपको कुछ बहुत सरप्राइज मिल सकता है, या फिर आपके बर्थडे में भी आपके पार्टनर आज प्रकट हो सकते हैं केक लेकर के आपके लिए। सो आपको कुछ बिग सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। एंड मूविंग अप का कार्ड शो कर रहा है। ये सरप्राइज मिलते ही ना आपकी लाइफ जैकपॉट लगने वाला है आपका, बिकॉज ये आपका गुड कर्मा है। गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, यस, आपकी लाइफ में ना बाढ़ आ रही है, खुशियों की, सक्सेस की, आप तरक्की करने वाले हो। आपके पार्टनर तो आ ही रहे हैं, आपका प्यार तो सफल हो ही रहा है, बट आप अपने लाइफ में भी, अपने कैरियर में भी ग्रो कर रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ रही हैं। यस, मुझे किसी किसी की सैलरी भी बढ़ते हुए दिख रही है। यस, यूनिवर्स ने आपके लिए न्याय किया है ये, ठीक है। ये जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है, बिकॉज यूनिवर्स अभी तक सारी चीज़ें देख रहे थे, ये फोकस्ड थे कि आप क्या कर रहे हो, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रही हैं। एंड थर्ड पार्टी का बहुत बैड कर्मा आया है, बिकॉज उन्होंने जानबूझ के एक डिवाइन यूनियन को होने में डिलेज क्रिएट की हैं, अपने स्वार्थ के चलते, अपने ऑब्सेशंस के चलते। सो उनका ये बैड कर्मा है कि आपके पार्टनर को उनसे टोटली डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, उनसे दूर किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। ओके, एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, अभी तक जो चीज़ें नहीं हो रही थी, सारी चीज़ें, जो सारे रास्ते जो बंद थे, अभी तक आपको जो नहीं समझ में आ रहा था, या फिर जो भी लॉसेस आपने अभी तक देखे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपने झेली है, ये सब खत्म हो रही हैं। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सब चीज़ें अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में एक बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। ये आपका गुड कर्मा है यूनिवर्स की तरफ से। किसी किसी का माइंड बहुत शार्प होने वाला है, माइंड पावर आपकी बढ़ रही है। ओके, आप अपने दिमाग से भी अब काम लोगे। अगर अभी तक ना आप सिर्फ
इमोशनल अत्याचार में आ जाते थे और फिर बहुत इमोशनल होके प्रैक्टिकल नहीं होते थे, डिसीजन लेने बहुत इमोशनल रहते थे। तो अब प्रैक्टिकल वे में सोचोगे भी, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन भी लोगे। अब आप वो इंसान नहीं हो, ठीक है, कि कोई जिसको ईजी से लोग हासिल कर लेंगे। आप भी बहुत पावरफुल हो रहे हो एंड ये ब्लेसिंग है आपकी यूनिवर्स के लिए। ओके, सो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। चलिए आज रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, राधे राधे।